से हमें बचाओ करके दया दयाल, पाप से हमें बचाओ करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर हमको करो निहाल प्रभु, हमको करो निहाल, हमको करो निहाल प्रभु, हमको करो निहाल। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो प्रभु, भगवन पूरी हो। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरत है प्रभु, कर दो एक पल पार प्रभु, कर दो एक पल पार प्रभु, कर दो एक पल पार। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय, भगवन पूरी होय। और मनुष्य जाता है जब भगवान के पास, जब उसके कर्मों का फल एकत्रित हो जाता है, तब परमात्मा भी देखते हैं, मीटर लगा होता है परमात्मा के वहां, पाप पुण्य का मीटर। अच्छे कर्म होंगे तो आपके जीवन में दुखों का नाश होगा, सुखों का वास होगा। बुरे कर्म होंगे तो आपका पाप वाला घड़ा भरता चला जाएगा, एक ना एक दिन ऐसे फूटेगा आप कहीं के नहीं रह जाओगे। और जब हमारा पाप कर्म बढ़ जाता है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम परमात्मा से यही कहते हैं कि प्रभु कि अब आपके सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। कल मैंने एक प्रसंग सुनाया था गजेंद्र का, हाथी का परिवार कितना बड़ा था, लेकिन जब ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया तो क्या हुआ था, परिवार वालों ने भी साथ छोड़ करके वन से घर को चले गए थे। फिर उसने देखा कि मेरी रक्षा करने वाला तो कोई संसार में अब है ही नहीं। मनुष्य, हमारे भाई बंधु बेटा बहू परिवार के लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तब उसने कमल का फूल तोड़ा था और परमात्मा को अर्पण किया। तब मेरे गोविंद उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसे ही पापी मनुष्य जब पाप कर्म करते करते उसके बढ़ जाते हैं, जब उसका अंतिम समय आता है, तब परमात्मा को ही याद करता है कि परमात्मा मुझे इस मुसीबत से बचा लो। और मुसीबत कभी बनाई नहीं जाती, मुसीबत 24 घंटे खड़ी रहती हैं। कब तुम्हारा समय आ जाए और तुम्हारे ऊपर वो अपना असर डाल दें। परमात्मा से कहेंगे, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान प्रभु, दया धर्म का ज्ञान प्रभु, दया धर्म का ज्ञान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सो दीजिए कृपा निधान। यानी
परमात्मा से कहेंगे दया और धर्म का दान। आज गोवर्धन उत्सव है, कल होगा कंसवध और भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश भगवान और माता रुक्मणी का विवाह। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवान की बाल लीलाओं का वर्ण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कल मैंने भगवान के अवतार के बारे में बताया, भगवान का अवतार क्यों हुआ और किस लिए हुआ। क्योंकि जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तब तब मेरे गोविंद अवतार लेते हैं, लेकिन जब गोविंद अपनी लीलाओं को संपन्न करके परम धाम को चले जाते हैं तो धर्म तो केवल अकेला पड़ जाता है। तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म वहीं जाता है जहां पर भगवान का सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान के नाम का रसपान होता है, वहीं धर्म जाता है। धर्म का कार्य यही होता है, जितना हो सके उतना धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्मों को बिगाड़ने के लिए अधर्म ही काफी होता है। सबसे बड़ा कर्म होता है, अगर कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो फल भी तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर कर्म तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो फल भी तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भगवान हमें दुख और सुख क्यों देता है? भगवान कभी किसी को दुख और सुख नहीं देता। क्या भगवान के जीवन में एक पल कभी सुख का आया है? अगर अज्ञानी भक्त लोग कुछ ऐसे पड़े हैं, मंदिर में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, स्थानों पर जाएंगे, कहेंगे भगवान हमें सुख चाहिए, धन ध्यान की प्राप्ति हो, हम पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। क्या भगवान के पास जाने से आपको सुख प्राप्त होता है? आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन वहां से आपको धन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धन तो परम नंद श्री कृष्ण ही है। जब आप उनकी शरण में रहोगे तो धन तो स्वयं आपके ऊपर बरसेगा। और परमात्मा कहते हैं कि हम भी मनुष्य योनि में मृत्यु लोक में ही आए थे। जब भगवान का अवतार हुआ था तो कहाँ अवतार हुआ था? राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ था और कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ था। लेकिन कृष्ण के अवतार जैसे ही हुए, मेरे ठाकुर जी का अवतार जैसे हुआ। अब देखो, कहते हैं मनुष्य सुख दुख की बात करते हैं, तो भगवान जन्म लेते समय कारागार से उनको भागना पड़ा था। तो शत्रुओं से जितना बच सको उतना बचते रहो, और जब शत्रु का समय पूरा होगा तो परमात्मा तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हो जाएगा। राम जी ने अवतार लिया था, अवतार लेने के बाद जनकपुर पहुंचे, जनकपुर में जाकर के स्वयंवर हुआ। वह जैसे ही अवध नगरी को लौट करके आए, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया, जाकर के 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। क्या राम जी के जीवन में कभी सुख आया था? 14 वर्ष तक वन वन भटके, फिर भी वहां दुख हुआ, सीता का हरण हो गया, युद्ध हुआ। उसके बाद माता सीता ने बड़ी अपनी प्रतिज्ञा करी, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं माना, तो माता सीता को पृथ्वी में ही समाना पड़ गया। राधे। ये संसार है,
यहाँ कितनी भी सफाई दे दो, अगर तुम सत्य बोलोगे तो सत्य को सच मानने वाला कोई नहीं, और झूठ को सत्य मानने वाले 50 मिलेंगे। ऐसे ही भगवान का जब अवतार हुआ तो मथुरा में अवतार हुआ, तुरंत ही भगवान को गोकुल को जाना पड़ा। गोकुल में गए। आज नंद बाबा की जो दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा, नंद बाबा यमुना के किनारे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, ठंडाई का प्रसाद इत्यादि अर्पण कर रहे थे, और ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दे रहे थे, नंद बाबा को आशीर्वाद प्राप्त करा रहे थे। अरे नंद बाबा, तुमने ब्राह्मणों को इतना दान दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में लाला होवे। नंद बाबा कहने लगे, ब्राह्मणों के प्रताप का तो कमाल है, जो आज मेरे पास धन की कमी नहीं है, कितना भी मैं अपने लाला के जन्म की खुशी में लुटा दूंगा, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। आज नंदा सुनंदा ने नंद रानी के पास मेरे ठाकुर जी लेटे हुए थे, झीनी सी चुनरिया ओढ़े, अपने पैरों को हिलाते मुस्कुराते हुए ठाकुर जी पालने में झूल रहे थे। नंदा सुनंदा ने आकर के चुपचाप चुनरी को हटा करके देखा, और बड़ी तेज हल्ला मचाते हुए यमुना के किनारे भागने लगी। क्योंकि यमुना के किनारे वो इसलिए गई थी क्योंकि नंद बाबा उस टाइम पे यमुना के किनारे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, और कहने लगी, बाबा बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा, अरे नंदा सुनंदा, क्या हुआ, किस बात की बधाई दे रही हो? नंदा ने कहा, बाबा पहले वादा करो, जो भाभी के गले में 9 लखा हार है वो मुझे दिलवाओगे? बाबा ने कहा, अरे नंदा, भाभी के गले की बात हार की करती हो, जो कुछ मेरा है सो तुम्हारा ही तो है। लेकिन सुनंदा ने कहा, नहीं बाबा, यही पहले आप वचन करो, जो भाभी के गले में हार है 9 लखा हार, वो मुझे प्राप्त कराओगे। बाबा ने कहा, पहले खुशखबरी तो बताओ। नंदा ने कहा, बाबा भाभी को लाला भयो है। नंद बाबा सुन करके बड़े खुश हुए। अब ब्राह्मणों को जो दान दे रहे थे 1 गुना, जब लाला का नाम सुनो तो कहने लगे ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके बाबा ने कि रे ब्राह्मण देवता, तुम्हारो आशीर्वाद हमें फल गयो, हमारे घर में लाला भयो है। आज नंद बाबा ने बड़ो धन लुटाया और आकर के नंद भवन में प्रवेश कर गए। बोलो नंद के लाला की, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आज इधर जितने ब्रजवासी सुन रहे हैं कि नंद रानी ने लाला को जन्म दियो है, आज सभी सखी गोपी ब्रजवासी भागते भागते नंद भवन में प्रवेश करने लगे और बड़े धूमधाम से खुशी मना रहे हैं नंद बाबा के नंद भवन में। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई,
यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। राधे जय हो। हरि बोल। राधे पहली बधाई वाकी बुआ की आई, पहली बधाई वाकी बुआ की आई। बुआ की आई संग में फूफा की आई, बुआ की आई संग में फूफा की आई। बुआ ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो जय हो जय हो। राधे जय हो। राधे हरि बोल। जय हो राधे जय हो। राधे आवाज बढ़ा दे। बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दूजी बधाई जाकी मौसी की आई। दूजी बधाई की मौसी की आई। मौसी की आई संग में मौसा की आई। मौसी की आई संग में मौसा की आई। मौसा भैया मौसा कहाँ है? मौसा कंजूसी दिखाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म बधाई जाकी चाची की आई। दूजी बधाई की चाची की आई। तीजी बधाई जाकी तीजी बधाई की चाची की आई। तीजी बधाई के चाची की आई। चाची की आई संग में चाचा की आई। चाची की आई संग में चाचा की आई। चाचा ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। राधे